श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली भरत महिमा। श्री राम जी कहते हैं, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। कांजी की बूंदों से भला क्या कभी क्षीर सागर नष्ट हो सकता है। भरद्वाज जी के योग बल से जुटाई हुई भोग विलास की सामग्री मानो चकवी है और भरत जी चकवा है तथा भरद्वाज मुनि की आज्ञा खिलाड़ी है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों चकवी चकवा को बंद कर रखा और वैसे ही सवेरा हो गया, परंतु दोनों का मिलन नहीं हुआ। श्री राम जी से मिलने के लिए जब भरत जी सब अयोध्या वासियों को साथ लेकर चित्रकूट जा रही थी, तब रास्ते में भरद्वाज जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और तपोबल से नाना प्रकार की ऐश्वर्यपूर्ण भोग सामग्रियां उत्पन्न कर दी। परंतु भरत जी ने समीप रहने पर भी उस संपत्ति की ओर, भोग सामग्री की ओर मन से भी नहीं ताका। जैसे चकवा चकवी रात को एक पिंजरे में बंद रहने पर भी एक दूसरे की ओर नहीं देखती, जैसे धन लेकर प्रसन्न मन से रास्ते में जाते हुए चोर को धनी आकर पकड़ ले, उस समय उस चोर की जैसी हालत होती है वैसी ही हालत भरत से मिलने पर सुग्रीव और विभीषण की हुई। सुग्रीव और विभीषण ने अपने को भगवान का प्रेमी सखा समझ रखा था और इस प्रेम रूपी धन को लिए ही वे फूलते हुए भरत जी के सामने पहुंचे। परंतु वहां प्रेम मूर्ति भरत को देखते ही वे दोनों यह समझकर सकचा गए कि वास्तव में प्रेम की धनी तो भरत जी ही हैं, जिन्होंने बड़े भाई के लिए यह दशा स्वीकार की है। हम तो नाम ही के प्रेमी हैं, जो राज्य के लिए भाइयों को मरवाकर भगवान के सखा कहलाने का दावा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि श्री राम जी ने विभीषण और सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की और भरत जी भी उन्हें श्री राम के समान ही समझकर उठकर उनसे मिले, तथापि वे गिलानी से गले ही जाते थे। मन ही मन सोचते थे कि कहां तो भरत सरीखे निस्वार्थ प्रेमी भाई और कहां हम अपने बड़े भाइयों को मरवाने वाले स्वार्थी भाई। श्री भरत जी का श्री राम जी के समान ही श्याम शरीर है और उन्हीं के समान वे रूप गुण के खजाने तथा सेवकों को सुख देने वाली ही। इनका स्मरण करते ही सब कल्याण सहज ही मिल जाते हैं। लक्ष्मण महिमा, जो सुख, संपत्ति, कीर्ति, विजय, सद्गुण और सुंदर कल्याण के घर हैं, उन परम मनोहर श्री लक्ष्मण जी की मधुर मूर्ति का प्रेम सहित स्मरण करो। शत्रुघ्न महिमा, शोभा और शील के धाम श्री शत्रुघ्न जी के सुंदर नाम का भजन और स्मरण करने से सब सुख सुलभ हो जाते हैं और वह भजन स्मरण सब सुंदर मंगलों का देने वाला है। कौशल्या महिमा, श्री कौशल्या जी कल्याणमय मूर्ति है। उन्हें प्रणाम करने पर सब शुभ शगुन और सुंदर मंगल होते हैं और सब कार्य सफल होते हैं तथा श्री सीताराम जी कृपा करते हैं। सुमित्रा महिमा, जगत में जो स्त्रियां सुमित्रा जी के नाम को स्मरण कर पातिव्रत नियम लेती हैं, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र तथा पति के चरणों में प्रेम पाती हैं। सीता महिमा, भली भांति नियम पूर्वक श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने से और उनके सुंदर नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं और अपने प्रिय प्राणनाथ का प्रेम प्राप्त करती हैं। रामचरित्र की पवित्रता, तुलसीदास जी कहती हैं कि श्री रामचरित रूपी बगीचे में केवल कल्प वृक्ष ही है, अर्थात उनमें केवल पुण्य पुरुषों को ही स्थान है। सुग्रीव आदि बंधर
और विभीषण आदि राक्षस कहते हैं कि विधाता हमारे लिए विपरीत था, जिसने हम लोगों को पाप देह बनाया, परंतु कृपामय श्री रघुनाथ जी ने हमें भी अपने उस चरित्र रूप पावन उद्यान में स्थान दे दिया। कैकेयी की कुटिलता, लंकेश्वर विभीषण और वानर राज सुग्रीव, सब माताओं का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित भरत जी का, गुरुओं का तथा अयोध्या वासियों का श्री राम जी के प्रेम से भरा हुआ स्वभाव बड़े ही आदर तथा आह्लाद के साथ देखते हैं, परंतु कैकेयी को उसका राम विरोधी स्वभाव नहीं देख सकती। उसका वैसा स्वभाव देखकर उन्हें दुख होता है। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव से ही सरल वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा ही समझा। यद्यपि जल समान ही होता है, तथापि चौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। दशरथ महिमा, दशरथ जी का नाम सुंदर कल्प वृक्ष है। सेवन करने पर, यानी दशरथ नाम का जप करने पर उसमें पृथ्वी, घर, धन, धर्म, सद्गुणी और रूप निधान पुत्र, इस प्रकार सभी कल्याणमय फल फलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी ने ही इस तत्व को समझा था कि सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं है। जिस सत्य के लिए उन्होंने श्री राम को त्याग दिया और श्री राम के विरह में प्राण त्याग दिए, श्री राम जी के विरह में दशरथ जी मर गए। ऐसी शुभ मृत्यु तक मुनियों के मन भी नहीं पहुंच सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मंगलमय मृत्यु रूपी वृक्ष को पवित्र, अनंत और निष्काम श्री राम प्रेम रूपी जल से सींचते रहो, अर्थात श्री राम में तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्लभ मृत्यु होगी। जीवन और मृत्यु दोनों में ही जिस प्रकार महाराज दशरथ जी का नाम हुआ, वैसा किसी के लिए भी संभव नहीं है। जीवन काल में उन्होंने भगवान श्री राम को गोद खिलाया और शरीर छोड़ा तो श्री राम के विरह में।